पायन उवाच सा सप्ता तेन क्रुद्धेन विश्वामित्रेण धीमता तस्मिंस्तीर्थवरे शुभ्रे शोणितं समुपावहत् अथा जगमुस्ततो राजन् राक्षसास्त्रतत्र भारत तत्र ते शोणितं सर्वे पिबन्तः सुखमावशत्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन वल्लभ जानकी कांत भूषण निखिल हे परम परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा कृपा से पंचम वेद श्री महाभारत जी शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में महर्षि ने श्री दाऊ दादा के आने की वह गाथा सुनाई तो जन्मेजय जी पूछते हैं कि हे भगवान, यह कैसे यहाँ से गए थे, यह सब आप बतावें। कौन कौन से तीर्थ में गए थे, उन तीर्थों का वर्णन करके बतावें। इस संदर्भ में उद्पान नाम के तीर्थ का दर्शन जो सरस्वती नदी के अंतर्गत पाया जाता है, ब्राह्मण होते हुए भी जिनके अंदर में कुभाव उत्पन्न हो गया था, त्रित मुनि के दोनों भाई भेड़िए के शरीर को प्राप्त कर लिए और अमित पराक्रमी बलवान श्री बलभद्र जी महाराज उस तीर्थ जल का स्पर्श करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, नाना प्रकार के धन प्रदान करते हैं। अब विनशन तीर्थ में पहुँचे हैं। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, उद्पान तीर्थ से चलकर विनशन तीर्थ में आए हुए दुष्कर्म परायण शूद्रों और आभीरों के प्रति द्वेष होने के कारण श्री सरस्वती नदी विनष्ट हो गई थी, अदृश्य हो गई थी। इसलिए ऋषिगण उस तीर्थ का नाम विनशन तीर्थ कहते हैं। श्री बलराम जी महाराज ने उस सरस्वती नदी में स्नान किया, सुंदर तट पर कुछ देर विश्राम किया। उसके बाद आगे सुभूमिक नाम के तीर्थ में पहुंच गए। यहाँ का बड़ा सुरम्य वातावरण है। अत्यंत सुंदर मुख वाली अप्सराएं आलस्य का त्याग करके अनेक प्रकार के क्रीड़ाओं का दर्शन कराती हैं। ब्राह्मण सेवित पुण्य तीर्थ गंधर्वों के द्वारा भी प्रमाणित है। गंधर्व और अप्सरा एक साथ मिलकर के यहाँ पर रहते हैं। पितर लता बेलों के साथ आमोद प्रमोद यहाँ पर किया करते हैं और बार बार पुष्पों की वर्षा किया करते हैं। हे राजन, यहाँ भी बलराम जी महाराज ने स्नान किया, ब्राह्मणों को धन दान दिया। दिव्य गीत और दिव्य वाद्य यंत्रों के द्वारा जो साक्षात सुनाई दे रहा था, राक्षसों की बहुत सी मूर्तियां दर्शन करने को मिली। इसके बाद गंधर्व तीर्थ में पहुंच गए। गंधर्व तीर्थ में भी कुछ इसी तरह का वातावरण रहा। हे महाराज, इसके बाद आगे चले हैं तो गर्ग स्रोत नाम की तीर्थ में पहुंच गए। इसके बाद यहाँ भी कुछ ऐसा ही वातावरण रहा। शंख तीर्थ में पहुँचे हैं।
वहाँ पर एक महाशंख नाम का एक वृक्ष है जो ताल चिन्हित ध्वजाओं वाले श्री बलराम जी महाराज को अत्यंत ही सुंदर लगा। उस वृक्ष पर सरस्वती नदी के तट पर उत्पन्न हुआ था। आसपास यक्ष, विद्याधर, अमित तेजस्वी राक्षस, अनंत बलशाली पिशाच और सिद्धगण के साथ सहस्त्रों की संख्या में वे वहां पर रहते हैं। हे महाराज, वे सब अन्न छोड़ करके व्रत और नियम का पालन करते हैं। समय समय पर उस वृक्ष के फल को गिरने के कारण उसी फल का आहार करते हैं जो, और अदृश्य रह करके मनुष्य के साथ वे विचरण करते हैं। इस प्रकार वह वनस्पति इस विश्व में विख्यात है। यह वृक्ष सरस्वती जी की लोक पावन ख्यात तीर्थ है। श्री बलराम जी महाराज ने दूध देने वाली गौओं को दान किया है। यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़े हैं, द्वैत वन में पहुँचे हैं। द्वैत वन में आए हुए नाना वेशधारी मुनियों का श्री बलराम जी महाराज ने दर्शन किया है और गोता लगा करके ब्राह्मणों का पूजन किया। सरस्वती नदी के तट पर यात्रा करते हुए आगे पहुँचे हैं, जहाँ नाग गंधर्वा नामक तीर्थ है। महातेजस्वी नागराज वासुकी को यहीं पर राजा बनाया गया था और 14,000 ऋषियों के द्वारा सेवित भगवान वासुकी हुआ करते हैं। यहीं पर सर्पों को भय कभी नहीं होता। जो यहाँ पर आ जाता है वे सर्पों के भय से निवृत्त हो जाते हैं। हे महाराज, अनेक प्रकार के प्रसिद्ध तीर्थ प्रकट हुए, जो उनकी संख्या लगभग 1,00,000 तीर्थ है। ऋषियों ने श्री बलराम जी महाराज को उपदेश दिया है और कहा, व्रत आप उपवास नियम का पालन करें। तीर्थ निवासी ऋषियों को प्रणाम करने के बाद जहाँ सरस्वती हवा की मारी हुई वर्षा के समान पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी हैं, ऐसे तीर्थ में जग गए हैं। नैमिषारण्य निवासी महात्मा मुनियों के दर्शन के लिए पूर्व दिशा की लौटी हुई ओर जो सरस्वती सरिताओं में श्रेष्ठ हैं, वे श्वेत चंदन चर्चित फलधारी भगवान बलराम को बड़े ही आश्चर्य में लगी। जन्मेजय जी महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, भगवती सरस्वती पूर्वाभिमुख कैसे हुई, यह भी बताइए। बलराम जी महाराज को आश्चर्य क्यों लगा, यह भी बताइए। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग 12 वर्ष पूर्ण होने वाला था। एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया गया था। उसमें उस क्षेत्र में नैमिषारण्य निवासी तपस्वी मुनि बहुत संख्या के रूप में पधारे। 12 वर्षीय यज्ञ में महाभाग दीर्घ काल तक रहे और यज्ञ समाप्त जब हुआ तब महर्षि तीर्थ सेवन के लिए वहां से आए। अधिक संख्या होने के कारण सरस्वती नदी के तट पर जितने तीर्थ हैं वे सभी नगरों के समान प्रतीत होने लगे थे। हे पुरुष सिंह, तीर्थ सेवन के लोभ से ब्रह्मर्षिगण समंत पंचक तीर्थ तक सरस्वती नदी के तट पर वहीं पर ठहर गए और वहाँ पवित्र आत्मा मुनियों ने अत्यंत गंभीर गुंजाय स्वर अपने स्वाध्याय को प्रकट किया, जिससे हे महाराज संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगीं। इस कारण से भगवती सरस्वती का वह जो तटीय प्रांत था वह अत्यंत सुंदर हो गया। भगवती सरस्वती ने ऐसे ऋषियों को देखा जिन्हें देखना सौभाग्य से प्राप्त होता है।
बालखिल्य, अस्मकुट, दंतोलूक, प्रख्यान जो हवा पी करके रहने वाले, जल पी करके रहने वाले, पत्ते को खाकर रहने वाले, भांति भांति के नियमों में संलग्न, वेदी पर शयन करने वाले तपस्वी मुनि विराजमान वहां पर थे। आज ऐसा लग रहा था कि भगवती सरस्वती गंगा नदी की तरह पूजी जा रही हैं, जैसे देवता लोग भगवती गंगा की पूजा करते हैं। सत्रयाग में सम्मिलित हुए सैकड़ों महान व्रतधारी ऋषि वहां पर आए थे, परंतु उन्होंने सरस्वती के तट पर अपने रहने के लिए कोई स्थान नहीं देखा। यज्ञोपवीत से उस तीर्थ का निर्माण करके अग्निहोत्र संबंधी आहुतियों के द्वारा दी हुई अनेक कर्म के अनुष्ठान उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, ऋषि समूह को निराश और चिंतित जान करके सरस्वती ने उनकी अभीष्ट सिद्धि के लिए उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ऋषिणाम पुण्य तपसाम कारुण्या जनमी जय। बहुत से कुंजों का निर्माण करती हुई भगवती सरस्वती पीछे लौट पड़ी, क्योंकि उन तपस्वी ऋषियों के हृदय में उन्हें देख करके करुणा का संचार हो गया। वे मुड़ करके बहने लगी। अमोघागमनं कृत्वा तेषां भूय व्रजाम्यहम् इत्यद्भुतं महच्चक्रे तदा राजन् महानदी। ऋषियों का आगमन सफल बनाने के लिए पश्चिम मार्ग से ही लौट करके भगवती सरस्वती ने यह आश्चर्य प्रकट किया। श्री बलराम जी महाराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। नाना प्रकार के द्विजातियों के द्वारा श्री बलराम जी महाराज ने पूजन किया है, ब्राह्मणों को धन प्रदान किया है। उसके बाद सप्त सारस्वत नाम के तीर्थ में आए हैं। बड़ा गंभीर यह नद है। ब्राह्मणों का समुदाय यहाँ पर निवास करने वाला है, और यहीं पर ही महाराज हिंसा रहित धर्मपरायण मनुष्य उस तीर्थ का अधिक सेवन करते हैं, क्योंकि यही आगे महामुनि कंकण की भारी तपस्या इन्होंने यहीं पर की थी। जन्मेजय जी महाराज ने फिर पूछा कि महाराज, इसका नाम सप्त सारस्वत क्यों पड़ा? यहाँ पर पूजनीय मंकण जी महाराज कैसे यहाँ पर आए? उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की? उन्होंने कौन सा नियम लेकर रखा था, वह सब बताइए। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, सरस्वती देवी का ही 7 स्वरूप है। सुप्रभा, कांचनी, विशाला, मनोरमा, सरस्वती, ओघवती, सुरेणु और विमलोदका। जिस समय पुष्कर तीर्थ महात्मा ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ कर रहे थे, पुण्याह वाचन करने के बाद में, निर्घोष करने के बाद में, वेद मंत्र के द्वारा सारा वह यज्ञ भूमि, यज्ञ मंडप वेद ध्वनि से गुंजायमान होने लगा। साक्षात ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हुए थे। समस्त इच्छाएं उस यज्ञ के द्वारा पूर्ण हो रही थीं। धर्म और अर्थ के कुशल मनुष्य मन ही मन जिन पदार्थों का चिंतन करते, वे तत्काल वहाँ पर उपस्थित होती। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज इससे भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, न दृश्यन्ते सरित श्रेष्ठा यदस्मादि सरस्वती। सरिताओं में श्रेष्ठ अगर भगवती सरस्वती यहाँ पर नहीं दर्शन दे रही हैं, तब तो आप लोगों की मनोकामना तो पूर्ण नहीं हुई। अभी भी कुछ यहाँ पर अधूरा है। यह सुनकर के भगवती सरस्वती बहुत प्रसन्न हुई और वहाँ पर सुप्रभा नाम से प्रकट हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ने इनका सम्मान किया था। हे महाराज,
पुष्कर तीर्थ में ही ब्रह्मा जी तथा और मनुष्यों के महात्माओं के लिए हुए ये प्रकट इनका अवतार था। यह देख करके नाना प्रकार के स्वाध्यायों का ज्ञान रखने वाले मुनि वहाँ पर रहने लगे और परस्पर भगवती देवी का स्मरण करने लगे। हे महाराज, राजाधिराज उन क्षत्रियाजी मुनि के समक्ष आई हुई सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी का नाम कांचनाक्षी पड़ा। राजा गए ने जब उन्हें आवाहन किया और अनुष्ठान किया, सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती देवी ने अपने विशाला स्वरूप को प्रकट करके उनका मनोरथ सिद्ध किया। हे भरत नंदन, उद्दालक मुनि ने जब यज्ञ किया और सरस्वती नदी का आवाहन किया तो शीघ्रगामी सरस्वती देवी वहाँ पर प्रकट हो गईं। उन मुनि मंडलियों के बीच में एकत्रित हुई थी। उद्दालक ने पूर्व काल में ही भगवती सरस्वती देवी का ध्यान किया और उन्हें सिद्ध करने के लिए सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती उसी देश में पधारी। बलकल और मृगचर्म के द्वारा मुनियों से पूजित होकर के सरस्वती देवी का नाम मनोरमा हुआ। हे महाराज, राजा कुरु ने यज्ञ जब किया, ऋषभ द्वीप के कुरुक्षेत्र में जब महात्मा कुरु ने यज्ञ किया, वहाँ पर सरस्वती देवी का आवाहन किया तो वे सुरेणु के नाम से वहाँ पर पधारी। और इसी प्रकार श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कुरुक्षेत्र में जब यज्ञ किया, वहाँ पर दिव्य शल्या सरस्वती का आगमन ओघवती के नाम से हुआ। इस तरह से ब्रह्मा जी ने एक बार फिर पुण्य हिमालय क्षेत्र में भगवती सरस्वती देवी का आवाहन किया तो इनका नाम विमलोदगा के रूप में प्रकट हुई। इस तरह से हे महाराज, इनका जो 7 स्वरूप है, इसी 7 स्वरूपों के नाम से यह सप्त सारस्वती तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले प्रतिदिन मंकड़ मुनि, जो एक ही समय सुंदर मानते थे कि तपस्या ही जीवन है, सब कुछ उन्होंने समर्पण कर दिया था तपस्या के लिए। एक बार की बात है, अनंत सुंदरी भगवती सरस्वती स्वजल में ही नारी का रूप लेकर के स्नान कर रही थी। यह देख करके मंकड़ मुनि का जो तेज था वह स्खलित हो गया। उन्होंने एक कलश में उसे 7 भागों में विभाग कर दिया और उसी 7 कलशों में जो डाल दिया। हे महाराज, इन्हीं मंकड़ मुनि के पुत्र के रूप में मरुदगण की उत्पत्ति हुई है, जो 7 भाग में बटे। उनका नाम इस तरह से है: वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायुज्वाल और वायु रेता तथा महाशक्तिशाली वायु चक्र। यही समय अंतर में तपस्या के प्रभाव से दिति माता के गर्भ में 49 मरुदगण के रूप में आविर्भाव इन्हीं का हुआ है। और यह दिति के उदर में प्रकट हुए थे। देवराज इंद्र ने इन्हें ही काट डाला, लेकिन इनका शरीर अमर था, इसलिए यह उन 49 रूपों में विभक्त हो गए। हे महाराज, यह बहुत ही बड़ा आश्चर्य था कि तीनों लोक में मंकड़ मुनि के जैसा विख्यात और अद्भुत चरित्र और किसी का नहीं। सुनने में यह आया है कि मंकड़ मुनि के हाथ किसी कुश के अग्रभाग से छिद गया था।
उससे रक्त के स्थान पर साग का रस चूता था। हर्ष के आवेग में यह नृत्य करने लगे। यह कथा पूर्व में आ चुकी है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तीर्थ यात्रा पर्व में, तो यह कथा आ चुकी है। भगवान शंकर आए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ऐ मुनि, आप नृत्य क्यों कर रहे हैं? मंगल मुनि ने कहा, महाराज आप देख नहीं रहे हैं, मेरे हाथ से शाक रस टपक रहा है। कहा, कहाँ टपक रहा है? और अपने त्रिशूल से इनके उस अंगुली का स्पर्श किया महाराज। सीधे वह शाक रस चूना बंद हो गया। पुनः यह अपने रूप में हुए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही भगवान मेरे हैं, मेरी तपस्या का फल नष्ट न होने पाए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने कहा, हे तात, मेरे प्रसाद से तुम्हारी तपस्या सहस्र गुनी बढ़ गई है। इस आश्रम में तुम्हारे साथ मैं निवास करूँगा। जो इस सप्त सारस्वत तीर्थ में मेरी पूजा करेगा, उसके लिए इहलोक और परलोक में भी कुछ दुर्लभ नहीं होगा। इस तरह से महाराज यह महातेजस्वी मंगल मुनि का जो चरित्र बताया गया, ये वायुदेव के औरस पुत्र थे और वायु देवता ने सुकन्या के गर्भ से उन्हें उत्पन्न किया था। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, श्री बलराम जी महाराज ने मंगल जी का वह अद्भुत चरित्र सुना और सप्त सारस्वत में रह करके ऋषियों का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया, रात्रि में वहीं पर निवास किया और फिर आगे बढ़े हैं। महाराज ये अपने साथ में पूरी सेना लेकर के चल रहे हैं। इस तरह से यह पहुंच गए हैं औसन तीर्थ में, जिसका दूसरा नाम कपाल मोचन तीर्थ है। भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर एक राक्षस को मारा था और दूर फेंक दिया था। आश्चर्य की बात, वहाँ पर एक महोदर नाम के मुनि थे, उसका सर जा करके उन महर्षि के जंघे से चिपक गया था। जन्मेजय जी महाराज ने कहा कि पहले हे प्रभु यह बताइए कि भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए उस राक्षस का सर कैसे जाकर के चपक गया जंघे से महोदर जी महाराज के। तो महर्षि वैशंपायन ने कहा, हे राजन, एक बार की बात है, भगवान श्री राम रघुकुल तिलक महात्मा श्री दशरथ जी महाराज के आदेशानुसार दंडकारण्य में निवास करने के लिए आए थे। एक दुरात्मा जनस्थान में बड़ा आतंक मचा रहा था। उस राक्षस को मारने के लिए भगवान ने अपने अस्त्र का अनुसंधान किया और मारा, तो वो उसका सर उछल करके दैव योग से महोदर मुनि के जांघ में जाकर के लग गया और उनकी हड्डी छेद करके उसके भीतर में घुस गया। फिर भी ऐसी दशा में महाराज वे तीर्थ यात्रा नहीं बंद कर रहे थे। आश्चर्य की बात तो यह है, सोपगत्वाश्रमं पुण्यं विप्रमुक्तो महातपा कथयामास तत्सर्वं ऋषीणां भावितात्मना। महाराज यह आगे बढ़ते ही गए। यह बार बार अपने उस दर्द को सहते थे और एक श्रेष्ठ तीर्थ में पहुँचे। वहाँ प्रचुर जल पी करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया। यह कपाल मोचन तीर्थ में आकर के जब स्नान किए, जल को पिए, तो वह अपने आप मस्तक छूट गया उसका। और फिर महाराज महोदर मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस तरह से इस तीर्थ में श्री बलराम जी महाराज ने स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया है। इसके बाद ऋषंगु मुनि के आश्रम पर पहुँचे हैं।
वहीं पर आर्ष्टिसेन मुनि के द्वारा घोर तपस्या किया गया था और यहीं पर श्री विश्वामित्र जी महाराज को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति भी हुई थी। सर्वकामं समृद्धं च तदाश्रम पदं महत् मुनिभिर्ब्राह्मणस्यैव सेवितं सर्वदा विभो। श्री बलराम जी महाराज जी को देखते ही जहाँ ऋषंगु महाराज ने अपना शरीर छोड़ा था, आज ऋषियों ने ब्राह्मणों ने मिलकर के उन मुनि की इच्छा को जानना चाहा है। तो उन मुनि ने यह कहा, बहुत सोचने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद में उन्होंने कहा, मुझे पृथोदक तीर्थ में लेकर के चलो, पृथोदक तीर्थ में लेकर के चलो, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। सरस्वती के उस उत्तम तीर्थ में मैं स्नान करना चाहता हूँ, मेरी यह कामना को पूर्ण करो। क्योंकि सरस्वती के तट पर, उत्तर तट पर जो पृथोदक तीर्थ है, जप करते हुए अपने शरीर का त्याग जो करता है, उसे भविष्य में पुनः मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और वहाँ का महिमा भी बताया है महाराज ऋषंगी मुनि ने, और कहा ब्रह्मा जी महाराज ने वहीं पर सृष्टि की थी, जहाँ कठोर व्रत का पालन करते हुए मुनि श्रेष्ठ आर्ष्टिसेन ने भारी भारी तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। राजर्षि सिंधुद्वीप महातपस्वी देवापि महायशस्वी उग्र तेजस्वी एवं महातपस्वी भगवान विश्वामित्र मुनि ने भी वहीं पर ब्राह्मणत्व पद को प्राप्त किया था। आर्ष्टिसेन और विश्वामित्र जी महाराज की तपस्या का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। पहले ये तो सत्य युग की घटना है महाराज। द्विजश्रेष्ठ आर्ष्टिसेन सदा गुरुकुल में ही निवास करते थे, निरंतर वेद स्वाध्याय अध्ययन में ही लगा करते थे। उन्होंने समस्त उपायों के द्वारा भी विद्या को प्राप्त न किया, न वे वेद संपूर्ण पढ़ ही सके। लेकिन जब उनका मन खिन्न हो गया तो सरस्वती के तट पर आकर के, उसी तीर्थ में जाकर के बड़ी भारी तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से महाराज उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उन्होंने आशीर्वाद उस तीर्थ को दिया है, अस्मिस्तीर्थे महानद्या अद्य प्रवृत्ति मानवा आलुप्तो वाजिमेधस्य फलम प्राप्स्याति पुष्कलम। आज से जो मनुष्य इस महानदी सरस्वती के इस तीर्थ में स्नान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। थोड़े ही समय में तीर्थ सेवन करने वाले को बहुत से फल प्राप्त होने वाले होंगे। ऐसा कहकर के स्वर्ग लोक को चले गए महामुनि, क्योंकि वे ऋषि सिद्ध हो चुके थे। उन्हीं दिनों उसी तीर्थ में प्रतापी सिंधुद्वीप तथा देवापि ने तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। कुशिक वंशी विश्वामित्र जी भी वहीं रह करके इंद्रियों पर संयम करते थे। उन्होंने बड़े भारी तपस्या करके अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है। ये प्रसिद्ध हैं विश्वामित्र जी महाराज की क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। गांधी नाम से विख्यात महान क्षत्रिय राजा राज्य करते थे, प्रतापी पुत्र उनका जिनका नाम विश्वामित्र। और कुशिक वंशी राजा गांधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं शारी प्रजा उनसे नतमस्तक होकर के कहने लगी कि हे सरकार, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? संसार का भय हमें व्याप्त हो जाएगा।
उस समय उन्होंने यह कहा था, विश्वस्य जगतो गोप्ता भविष्यति सुतो मम। यह मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठा है, यह ही तुम लोगों की रक्षा करेगा और भयभीत तुम्हें नहीं होना चाहिए। ऐसा कह करके वे वहाँ से चले गए। महाराज, प्रजा को राक्षसों का महान भय जब प्राप्त हुआ तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने उस समय वहाँ पर उनकी रक्षा की। वो एक बार की बात है, चतुरंगिणी सेना लेकर के नगर से बाहर निकल पड़े। दूर तक उन्होंने रास्ता तय किया और देखा वशिष्ठ जी का आश्रम, और वशिष्ठ जी के आश्रम में पधार करके उन्होंने सारा वन उजाड़ डाला। यह देख करके मुनिवर वशिष्ठ राजा विश्वामित्र पर कुपित हो गए और नंदिनी देवी से कहा, अपनी गौ नंदिनी से कहा, यह नंदिनी भगवती कामधेनु की पुत्री हैं, और कहा, देवी सृजस्व सबरान घोरान नीति स्वाम गामुवाचः तथोक्त्वा सास सर्ज धेनु परुषान घोर दर्शना। महाराज, जब आदेश दिया तो भगवती नंदिनी ने इतने भयंकर भयंकर पुरुषों को उत्पन्न कर दिया। महाराज, ये तो सब खड़े हो गए। आज्ञा लेकर के होमधेनु ने ऐसे पुरुषों को उत्पन्न कर दिया जो देखने में बड़े भयानक थे, और बड़ी तेजी से विश्वामित्र की सेना पर अधिक प्रहार करते हुए उन्हें पीछे कर दिया। और यह देख करके विश्वामित्र जी महाराज ने सरस्वती के उसी तीर्थ में अपने चित्त को एकाग्र करके महाराज राज्यपाट सब छोड़ दिया, अपने पुत्रों को दे दिया। जल को पी करके, कभी वायु को खा करके, कभी पत्ते को चबा करके, कभी भूमि की वेदी पर शयन करके, तपस्या संबंधी अन्य सारे नियमों को पृथक पृथक रूप से पालन करते हुए उन्होंने देवताओं को भी विघ्न डालने पर भी उन्हें किसी भी तरह से प्रतिकार नहीं किया। वे अपने तेज से इतने प्रकाशित होने लगे। महर्षि कहते हैं, तपसा तु तथा युक्तम विश्वामित्रम पितामह, साक्षात पितामह करके कहने लगे, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा है कि हे प्रभु, ओंकार मेरा वर्ण करें, वषटकार मेरा वर्ण करें, सारे वेद मुझे प्राप्त करें, आप इस तरह से मुझे आशीर्वाद दीजिए। यत्र तेपे तपस्तीव्रम दाल्भाको बक इति श्रुति ययो राजास्ततो रामो बकस्याश्रम मंतिकात्। हे महाराज, इस तरह से उस आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आए हैं और ब्राह्मणों को सफल मनोरथ करके श्री बलराम जी महाराज ने दूध देने वाले गौओं को वाहन, शैया, वस्त्र, अलंकार, खाने पीने के सुंदर पदार्थ प्रसन्नता पूर्वक प्रदान करके आगे बढ़ गए। अब आगे कहाँ आ रहे हैं? ब्राह्मणोत्व की प्राप्ति कराने वाले उस तीर्थ से प्रस्तुत होकर के अवाकीर्ण तीर्थ में पहुँच गए। हे महाराज, धर्मात्मा एवं प्रतापी दलभक पुत्र भक्त महान क्रोध में भर करके वहाँ पर तपस्या करके अपने शरीर को सुखाया और विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र को राष्ट्र ही होम कर दिया था। एक बार की बात है, राजाओं ने, महर्षियों ने मिलकर के 21 बलवान निरोग बछड़े प्राप्त किए। तब उनमें से दल्भपुत्र बक ने उन सब ऋषियों से कहा, आप लोग इन पशुओं को बांट लें, मैं इन्हें छोड़ करके किसी अन्य श्रेष्ठ राजा से पशुओं की मांग कर लूँगा, ऐसा मेरा मन है। विश्वजित यज्ञ में यह 21 पशुओं को प्राप्त किए थे, इसलिए कहा तुम लोग अपना बांट लो, मैं जा रहा हूँ। ये विचित्र वीर्य कुमार धृतराष्ट्र कोई और हैं। जिनकी कथा इस समय कही जा रही है। महाराज फिर गए राजा के सामने और राजा से कहा कि हे ब्राह्मण, सियाराम, कहा हे राजन, मुझे किसी अन्य साधन योग्य पशु को प्रदान करो
तुम्हारा इसमें कल्याण होगा। महाराज यह सुनते ही धृतराष्ट्र अत्यंत कुपित हो गए और कहा, एतान पशून नयन क्षिप्रम ब्रह्म बंधो यदीक्षसी, इतने पशुओं को मारा तुम लोगों ने और इतने पशुओं को लेकर के जा रहे हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। अगर पशुओं को चाहते हो तो इन मरे हुए पशुओं को शीघ्र लेकर के जाओ। महाराज ऐसा ही सुनते धर्मज्ञ ऋषि ने चिंता मग्न होकर के सोचा कि ओहो, बड़े खेद की बात है, इस राजा ने भरी सभा में मुझे ऐसा कहा, अब इसका विनाश होगा। ऐसा मन में उन्होंने संकल्प करके उन सभी मृतक पशुओं को उठा लिया और उठा करके महाराज एक सुंदर अपने आश्रम में लेकर के आए और उन्हीं मृत पशुओं के मांस को काट काट करके धृतराष्ट्र के राष्ट्र की आहुति करने लगे। अर्थात वह संकल्प की धृतराष्ट्र का यह जो क्षेत्र है, कौरवों का जो क्षेत्र है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगे। महाराज जब विधि पूर्वक यह यज्ञ आरंभ हुआ, राष्ट्र तो क्षीण होने लगा। जैसे बड़ा भारी वन कुल्हाड़ी से धीरे धीरे काट दिया जाता है, उसी तरह से राजा का वह सारा राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उस समय हे जनमेजय, जब धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र को उस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए भूत भविष्य वर्तमान ऋषियों के समुदाय को बुला करके पूछने लगे, उस समय उन लोगों ने कहा, मांसैरभिजुहोतीदं तव राष्ट्रं मुनिर्बकः तेन ते हूयमानस्य राष्ट्रस्यास्य क्षयो महान। वे आहुति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा राष्ट्र नष्ट हो जा रहा है। जाओ उनको प्रसन्न करो। दौड़ करके धृतराष्ट्र आए हैं, चरणों में प्रणाम किया। कहा, राजन, कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? प्रसादयत्वां भगवन् अपराध क्षमस्व मे। हे प्रभु, मम दीनस्य लुब्धस्य मौर्खेण हतचेतसः त्वं गतिस्त्वं च मे नाथ प्रसादम कर्तुमर्हसि। जल्दी से आप प्रसन्न हो जाइए। देखिए, यह मेरा मस्तक आपके चरणों में गिरा पड़ा है। ब्राह्मण चरण का कोमल होता है। ब्राह्मण ने कहा, जाओ, अब तुम्हारा दृष्ट्वा तस्य कृपां यज्ञे राष्ट्रं तस्य विमोचयत्। क्षय का जो स्वरूप था उसे ही बदल दिया, समृद्ध के रूप में कर दिया। संकल्प, महाराज मोक्षार्थम तस्य राजस्य जुहाव पुनराहुतः। ऐसे धृतराष्ट्र धर्मात्मा स्वस्थ चित्त होकर के स्वयमेव नगरम राजन प्रतिपेदे महद्धर्मत्। सुंदर वृद्धशाली समृद्ध नगर में पुनः लौट आए। इधर बृहस्पति जी ने असुरों के विनाश करने के लिए, देवताओं की उन्नति करने के लिए मानसों द्वारा अविचारिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। इससे असुर क्षीण होने लगे हैं। युद्ध में विजय से सुशोभित होने वाले देवता उन्हें मार मार करके भगाने लगे हैं। श्री बलराम जी महाराज ने ऐसे तीर्थ का पूजन किया है, बहुत ब्राह्मणों को दान भी दिया है और इस तरह से ये ययात तीर्थ में पहुंच गए। ययात तीर्थ में वहाँ पर सरस्वती नदी ने उनके लिए घी और दूध का स्रोत बहाया। पूर्व काल में नहुष नंदन महात्मा ययाति ने यज्ञ किया था। और हे राजन, शक्तिशाली राजा ययाति ने जब वहाँ यज्ञ कर रहे थे, उस समय उत्कृष्टता और उदारता इतने भोग प्रदान किए हैं, अर्थात इतने धन और अन्न तथा रत्न प्रदान किए हैं महाराज ययाति ने कि आश्चर्य की बात है। नाना प्रकार के भोजनों को भी प्रदान किया है।
सब लोग एकदम प्रसन्न हो गए। तत्र देवास गंधर्वाः प्रीता यज्ञस्य संपदाः विस्मिता मानुषाश्चासन् दृष्ट्वा तां यज्ञ संपदम्। ऐसे ही यज्ञ की संपदा को देख करके सारे देवता मनुष्य यह वैभव देखने लगे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री बलराम जी महाराज ने यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वशिष्ठापवाह नामक तीर्थ में जाकर के, जो सरस्वती के बड़े भयंकर वेग से समुत्पन्न था, अर्थात भगवती सरस्वती का जो वेग है भयंकर अगर कहीं है तो वह वशिष्ठापवाह तीर्थ में ही है। जन्मेजय जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ पर देवी इतनी क्रोध रूप में कैसे प्रकट हुई, यह बताइए। महर्षि वैशंपायन ने कहा, हे राजन, विश्वामित्र जी महाराज बड़े घोर तपस्या करने वाले, सरस्वती नदी देवी के ही किनारे वे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तब तक उनके मन में यह बात आई, भगवान शंकर की वे पूजा कर रहे थे, जो स्थाणु तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और आमने सामने ही पश्चिमी तट पर बुद्धिमान विश्वामित्र और पूर्वी तट पर बुद्धिमान वशिष्ठ जी महाराज का आश्रम। ऐसे स्थाणु तीर्थ हैं जहाँ सरस्वती जी का पूजन और यज्ञ करके तीर्थ की स्थापना की गई है, इसे स्थाणु तीर्थ कहा जाता है। यहीं पर देवताओं ने देव शत्रुओं के विनाश करने के लिए स्कंद भगवान को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था, और सारस्वत तीर्थ में महामुनि विश्वामित्र ने अपनी उग्र तपस्या के द्वारा वशिष्ठ मुनि को विचलित कर दिया था। कैसे विचलित कर दिया था यह सुनो। विश्वामित्र वशिष्ठौ तावहन्यानि भारत स्पर्धां तपः कृतां तीव्रां चक्रतुस्तौ महातपोधनौ। ये दो मुनि हैं, ऐसे ही ये जो दो मुनि हैं जो अपनी तपस्या को तीव्र करना चाहते हैं, एक दूसरे के परस्पर होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा तपस्या करता है। विश्वामित्र जी की अधिक संताप हुआ वशिष्ठ को देख करके, वे चिंता मग्न हो गए, क्योंकि ब्राह्मण का तेज क्षत्रिय बल से कहाँ आंका जा सकता है, कहाँ नापा जा सकता है। ये अपने मन में सोचने लगे कि मैं वशिष्ठ को मार डालूं। इसके कारण उन्होंने सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती देवी का स्मरण किया। सा ध्यात्या मुनिना तेना व्याकुलत्वं जगामः यज्ञे चैनम महावीर्यम महाकोपम च भाविनी। बिचारी वो डर करके सामने आ गई भगवती सरस्वती देवी, और जैसे पति से विहीन विधवा नारी कांपती है किसी परपुरुष को देख करके, उसी तरह से विश्वामित्र जी महाराज के तप और तेज को देखकर, क्रोध को देखकर भगवती सरस्वती कांपने लगी हैं। मुनिश्रेष्ठ ने उस समय कहा कि हे देवी, मैंने आपका स्मरण किया है। किस लिए किया है प्रभु? कुपित होकर के कहा। तामुवाच मुनि क्रुद्धो वशिष्ठम शीघ्रमानय। शीघ्र वशिष्ठ को लेकर के आओ मेरे सामने। अब तो महाराज फिर वह भगवती सरस्वती देवी कांपने लगी। जैसे वायु के द्वारा पेड़ पर लटकी हुई लता कांपती है, आज उसी तरह से भगवती देवी कांप रही थी। फिर दोबारा कहा, बिना किसी विचार के जाओ और जाकर के वशिष्ठ को लेकर के आओ। महाराज साभिगम्य वशिष्ठम च इदमर्थम अचोदयत यदुक्त्वा सरितां श्रेष्ठां विश्वामित्रेण धीमता। वशिष्ठ जी महाराज के सामने वह जाकर के सब कुछ बता दी और कहा, हे प्रभु,
ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। अगर मैं आपको लेकर के नहीं जाती तो वो मुझे जला करके राख कर देंगे। अगर मैं आपका स्पर्श करती हूँ तो क्रोध के कारण आप मुझे नष्ट कर डालेंगे। उभयो सापयोर भीता वेपमाना पुनः पुनः चिंतयित्वा महासापम ऋषि वित्राशिता वृषम। लेकिन वह विश्वामित्र जी से बहुत डर गए। लेकिन क्यों? क्योंकि वे क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण शीतल ही होता है। ऐसा सोच करके वे आई और उनसे यह कहा, वशिष्ठ जी महाराज ने, कि हे देवी, विश्वामित्र सपेद्धि त्वाम मां कृता स्वम विचारणा। कोई बात नहीं, तुम किसी भी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जैसा विश्वामित्र कहीं तुम्हें श्राप न दे दें और वे जैसा चाहते हो तुम ऐसा ही करो। बाद में बेचारी भगवती सरस्वती देवी अपने मन में विचार करने लगी, यह कैसा अवसर आ गया है। 2 ऋषियों के बीच में केवल मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इसी समय श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भगवती सरस्वती का 3.5 श्लोकों में स्तुति किया है। व्याप्तम चेदम जगत सर्वम तवैवाम्बो विरुत्तमयी त्वमेवाकाशगा देवी मघेषु सृजसे पयः सर्वश्चापस्त्वमेवेति त्वक्तो वयमधीमहि। पुष्टिर्धृतिस्तथा कीर्तिः सिद्धिर्बुद्धिर्रुमा तथा त्वमेकवाणी स्वाहा त्वं तवायत्तमिदं जगत् त्वमेक सर्वभूतेषु वसतिः चतुर्विधाः एवं सरस्वती राजन् स्तूयमाना महर्षिणाः। महाराज, इस तरह का यह जो मंत्र है इसका पाठ करने का बड़ा फल बताया है। और इस तीर्थ में जाने के बाद अर्थात वशिष्ठोपवाह तीर्थ में जाने के बाद अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो भगवती सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहा गया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे देवी, आप सब कुछ हो। हे देवी, तुम ही समस्त प्राणियों में 4 प्रकार का रूप धारण करके निवास करती हो। पुष्टि, तुष्टि, कीर्ति, द्युति, सिद्धि, बुद्धि, उमा, वाणी और स्वाहा हो। तुम्हारे ही अधीन यह सारा जगत है। प्रत्येक रूप में धारण करने वाली हो। देखो, मनुष्यों के बीच में, ऋषियों के बीच में, देवताओं के बीच में, समस्त त्रैलोक्य के माध्यम तुम ही बनती हो। जो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी है, यह चतुर्धा भगवती सरस्वती का रूप है। श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा अपने नाम को सुन करके वे प्रसन्न हो गई भगवती सरस्वती। और जिस तट पर वे बैठे थे, विश्वामित्र जी महाराज के लिए वशिष्ठ जी महाराज को वहाँ से ले करके वे आगे बढ़ी हैं और आई हैं। आकर के वशिष्ठ जी महाराज के चरण विश्वामित्र जी महाराज के सामने कहती हैं, बार बार कहा है, न्यवेदयच्चाभीक्षणं विश्वामित्राय तम मुनि वेगो नेवाहतं विप्रम विश्वामित्राश्रमं प्रति। बड़ी तेजी से लेकर के आई और कहा, कोई है, कोई है, महामुनि का दर्शन करिए, कोई है। अब तो महाराज विश्वामित्र जी महाराज छटपटाने लगे। वशिष्ठ जी को वे मार देना चाहते थे, इसलिए कोई अस्त्र खोजने लगे। मुनियों के हाथ में अस्त्र, यह अच्छा न लगता। बार बार वे यह सोचने लगी भगवती सरस्वती कि अगर विश्वामित्र वशिष्ठ को मार देते हैं तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगा, और इनकी आज्ञा का पालन न करूं तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म हत्या नहीं ठीक है, एक जल में ब्रह्म हत्या लग जाए यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। महाराज बड़ी तेजी से
अमर्षशील विश्वामित्र जी महाराज के सामने से भगवती सरस्वती ने वशिष्ठ जी महाराज को उठा करके उनके तट पर लेकर के पुनः वहीं पर पहुंचा दिया है। यह देख करके बड़ी तेजी से विश्वामित्र जी महाराज क्रोधित हुए, उन्होंने श्राप दे दिया कि हे सरस्वती, यस्मिन् माम त्वाम शरिश्रेष्ठे वंचयित्वा पुनरगताः शोणितंबः कल्याणी रक्षोग्राम मणिसम्मतम। ऐ देवी सरस्वती, कल्याणमयी सरस्वती, तुमने मुझे धोखा दिया और धोखा दे करके तू यहाँ से चली गई। जा, तू जल की जगह रक्त को बहा और राक्षसों के समूह में जो अधिक प्रिय हो वह ही तुझे प्राप्त हो। तुम्हारा जल 1 वर्ष तक आवाह क्षोणितो मिश्रम तोयम संवत्सरम तदाह। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, 1 संवत्सर तक विश्वामित्र जी महाराज के श्राप का वह प्रभाव रहा। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा सरस्वती जी की उस अवस्था को देखकर के अत्यंत दुखी हो गए। वशिष्ठा वाप के नाम से विख्यात हुई। वशिष्ठ जी को बहाने के कारण सरिताओं में श्रेष्ठ फिर अपने पूर्व मार्ग पर ही वे बहने लगीं। हे राजन, कुपित हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी महाराज ने जब सरस्वती नदी को श्राप दे दिया, उस समय नदी उस उज्ज्वल एवं श्रेष्ठ तीर्थ में जो थी वह रक्त की धारा बहाने लगी। तदनंतर वहाँ से बहुत से राक्षस आ पहुँचे। उन्होंने रक्त का पान किया और बड़े प्रसन्न हुए। तप्तास्य सुभृशं तेन सुखिता विगतज्वराः नृत्यन्तस्य हसन्तस्य यथा स्वर्गजितस्तथा। ऐसा लग रहा था रक्त को पी करके राक्षस बड़े प्रसन्न हो रहे थे, नाच रहे थे, खुशियों को प्रकट कर रहे थे, ऐसे कि मानो उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया हो। कस्यचित् त्वथ कालस्य ऋषयः सुतपोधनाः तीर्थयात्रा समाजग्मो सरस्वत्या महीपते। बहुत काल के पश्चात तपोधन मुनियों ने सरस्वती के तट पर यात्रा करने के लिए वहां पर पधारे। तेषु सर्वेषु तीर्थेषु स्वालुप्त मुनिपुंगवाः प्राप्य प्रीतिं परां चापि तपोलुब्धा विशारदाः प्रयुर्हि ततो राजन् तेन तीर्थम अवस्रग। पूर्वोक्त सभी तीर्थों में गोता लगाते हुए तपस्या के लोभी विज्ञ मुनियों के द्वारा प्रसन्न होकर के उसी ओर गए जिधर रक्त की धारा बहने वाली पूर्वोक्त नदी थी। वशिष्ठोपवाह के तीर्थ में वहाँ पर पहुँच करके मुनियों ने देखा उस तीर्थ की दारुण दशा हो रही है। देखो, तीर्थ का भी दर्द होता है। जिस तीर्थ के साथ अन्याय किया जाता है, आज वह दारुण दशा देख करके कि सरस्वती देवी का वह जो जल रक्त रूप में हो गया है, राक्षस बार बार उसमें अन्याय करते हैं, उस जल में, उस तीर्थ में अन्याय कर रहे हैं। अथागम्य महाभागास्तत तीर्थ दारुणम तदाह दृष्ट्वा तोयम सरस्वत्या शोणितेन परिप्लुताः पीयमानं च रक्षोभिर्बहुभिर्नवसत्तमाः तान् दृष्ट्वा राक्षसान् राजान् मुनयः संसितव्रता परित्राणे सरस्वत्या परम यत्नं प्रचक्रे। देखो, मुनियों का यह प्रभाव है। मुनियों ने उस दारुण दुख को देखा है भगवती सरस्वती के, उनके मन में दया उत्पन्न हो गई। ते तो सर्वे महाभागा समागम्य महाव्रताः आहूय सरितां श्रेष्ठम इदं वचनम अब्रवीत। ऋषियों ने बुला करके भगवती सरस्वती को बुलाया है और यह पूछा कि कारणं ब्रूहि कल्याणी किमर्थं ते हृदोयम् एवमाकुलतां यातः श्रुत्वा ध्यायास्य महामहीभयम्। सारा वह कारण सुना है और पूछा कि कारण अपने मुख से तुम बताओ, मैं यह जानना चाहता हूँ। भगवती सरस्वती ने कहा, ततः सा सर्वमाचष्ट यथाव्रतं प्रवेपतिः दुःखतामथतां दृष्ट्वा ऊचुस्ते वै तपोधनाः। उन तपस्वी ऋषियों के द्वारा जिनका धन ही तपस्या था, ऐसे ऋषियों से कांपते हुए आवाज में सरस्वती देवी कहने लगी, कारणं श्रुतमस्माभिः सशापस्य श्रुतो नघ करिष्यन्ति तु यत् प्राप्तं सर्व एव तपोधनाः। जो आप कहेंगे
मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। ये सभी तपोधन इस विषय में समयोचित कर्तव्य का पालन करेंगे, आप यह जान जाओ। एवं मुक्त्वा सरिश्रेष्ठ मूचुस्तेथ परस्परम विमोचयामहे सर्वे सापादेता सरस्वती। आपस में उन ऋषियों ने कहा, हे देवी, हम आपको श्राप से मुक्त कराएंगे। ते सर्वे ब्राह्मणा राजस्तपोभिर्नियमैस्तथा उपवासैश्च विविधैर्यमैः कष्टव्रतैस्तथा आराध्य पशुभर्ता भर्तारं महादेवं जगत्पतिं ताम देवी मोक्षयामासु सरिश्रेष्ठां सरस्वतीं। भगवान पशुओं के पति विश्वनाथ महादेव की आराधना करने लगे और सरिताओं में श्रेष्ठ भगवती सरस्वती को श्राप से छुटकारा देने के लिए तेषां तु सा प्रभावेण प्रकृतिस्था सरस्वती प्रसन्न सलिला यज्ञ यथा पूर्वं तथैव च। हे महाराज, धन्य है भगवान महादेव जिनके प्रभाव से भगवती सरस्वती प्रकृतिस्थ हुई और उनका जल पूर्वत स्वच्छ हो गया। निर्मुक्ता च सरस्रष्टा बभौ स यथा पुरा दृष्ट्वा तोयं सरस्वत्य मुनिभिस्तथैव कृतं तेनैव शरणं जग्मुः राक्षसा क्षुधितास्तथा। महाराज, श्राप से मुक्त कर दिया है ऋषियों ने और पहले की जैसे शोभा पाने लगी हैं भगवती सरस्वती। यह देख करके सारे राक्षस मुनियों से कहने लगे कि हे प्रभु, यह क्या हो गया। कृतांजलिस्ततो राजन राक्षसा क्षुदितार्दिताः ऊचुस्तान वै मुनीन् सर्वान् कृपायुक्तान् पुनः पुनः। हे प्रभु, हमारे ऊपर दया करिए, हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने तीर्थ का बहुत ही अपमान किया है। वयं तु क्षुदिताश्चैव धर्मादीनान् शाश्वतान्। हम हे महात्मा भूखे हैं और सनातन धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं। न च न कामकारोऽयं यद वयं पापकारिणः युष्माकं च प्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणः। हे प्रभु, अवश्य ही आपके आदेश के द्वारा हम पवित्र हो जाएंगे। हम पापाचार करते हैं, यह हमारा स्वेच्छाचार नहीं है। आप जैसे महात्मा लोगों पर हमारा यह पाप न प्रकट हो, इसलिए आप कृपा करके, हम सदा दुष्कर्म ही किया करते हैं, हमारे पाप की निरंतर वृद्धि होती रहती है, इसलिए हम ब्रह्म राक्षस हो गए हैं। योषितां चैव पापेन योनिदोषा कृतेन च एवं ही वैश्य शूद्राणां क्षत्रियाणां तथैव च ये ब्राह्मणान् प्रदुष्यन्ति ते भवन्ति राक्षसाः। क्योंकि हम पापाचार करते हैं, इसलिए हमें बड़ा पाप लग रहा है और हम अपने इस ब्रह्म राक्षसत्व से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। हे महाराज, स्त्रियां अपने योनि जनित पाप से व्यभिचारी हो जाया करती हैं, राक्षसी हो जाया करती हैं। जो राक्षसियां होती हैं वे अपने ही स्वरूप से होती हैं, अर्थात अपने शील सदाचार से जो नष्ट हो जाती हैं, दुष्टाचरण करती हैं, व्यभिचार करती हैं, वे राक्षसी हो जाया करती हैं। इसी प्रकार जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो लोग ब्राह्मणों का द्वेष करता है, वह भी इस जगत में राक्षस हो जाता है। हे प्रभु, आचार्य मृत्वजं चैव गुरुं वृद्धजनं तथा प्राणिनो एव मन्यन्ते ते भवन्ति राक्षसाः। जो प्राणधारी मानव आचार्य, ऋत्विक, गुरु और वृद्ध पुरुषों का अपमान करता है, वह भी राक्षस हो जाता है। तथा कुरुध्वं ह्यास्माकं तारणं द्विसत्तमाः शक्ता भवन्तः सर्वेषां लोकानामपि तारणे। हे महाराज, हमने अपनी आँखों से देखा है, आपकी आराधना से भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और भगवान महादेव ने अलौकिक यह कर्तव्य कर दिखाया है आपकी ही तपस्या से, इसलिए हम भी अपने आप का उद्धार चाहते हैं। तेषां तु वचनं श्रुत्वा
तुष्टपुस्तां महानदीं मोक्षार्थं रक्षता तेषां चतुर्प्रयामस। उन राक्षसों के वचन को सुनकर के एकाग्र चित्त महर्षियों ने उनकी मुक्ति के लिए महानदी सरस्वती का स्तवन किया है और इस प्रकार कहा, हे देवी, क्षुत्कीटावपन्नं च यक्षोष्टा चित्तं भवेत् सकेशम् अवधूतं च रुदितोपहतं च यत् श्वभिः ससृष्टमन्नं च भागोऽसौ रक्षसामिह तस्मात् ज्ञात्वा सदा विद्वान् नेतान् यत्नात् विसर्जयेत् राक्षसान्नामसौ भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते यान्नमीदृशम् शोधयित्वा ततस्तीर्थ मृषयस्ते तपोधनाः मोक्षार्थं राक्षसानां च नदीं तां प्रत्यचोदयत् महर्षीणां मतं ज्ञात्वा ततः सा सरस्वतीम्बरा आरुणामानयामास स्वां तनुं पुरुषर्षभ तस्य ते राक्षसा स्नात्वा तनुस्त्यक्त्वा दिवं गताः आरुणायां महाराज ब्रह्मवध्या पहाहि सा एतदमर्थम् अभिज्ञाय देवराज शतक्रतुः तस्मिंस्तीर्थे वरे स्नात्वा विमुक्तः पापनाः किल। जिस अन्न पर थूक पड़ गई हो, जिस अन्न में कीड़े पड़ गए हो, जो जूठा हो, जिसमें बाल गिर गया हो, जो तिरस्कार पूर्वक प्राप्त हुआ हो, जो अश्रुपात से दूषित हो गया हो, जिसे कुत्तों ने छू लिया हो, वह सारा अन्न इस जगत में राक्षसों का भाग है। अतः विद्वान पुरुष सदा समझ बूझ करके इन सब प्रकार के अन्नों का यत्न पूर्वक परित्याग करें। जो ऐसे अन्न को खाता है वह मानो राक्षसों का अन्न खाता है। तदनंतर उन तपोधन ऋषियों ने उस तीर्थ को शुद्ध करके उन राक्षसों की मुक्ति के लिए भगवती सरस्वती से अनुरोध किया। हे नरश्रेष्ठ, ऋषियों का मत जान करके सरिताओं में श्रेष्ठ भगवती सरस्वती अपनी ही सारभूता अरुणा को लेकर के आई हैं। और हे महाराज, उस अरुणा में स्नान करके वे राक्षस अपने शरीर को छोड़ करके स्वर्गलोक में चले गए हैं, क्योंकि वह ब्रह्महत्या का भी निवारण करने वाली है। कभी देवराज इंद्र पहले जब ब्रह्महत्या से युक्त हुए तो इसी तीर्थ में आकर के स्नान किए हैं, इससे उनकी ब्रह्महत्या छूट गई। जन्मेजय जी महाराज ने कहा कि हे प्रभो, किमर्थम भगवान शक्रो ब्रह्महत्या मवाप्नवान कथमिश्च तीर्थे वही आप्लुत्याग कल्मषो भवत्। देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या कैसे लगी? हे प्रभु, इस तीर्थ में स्नान करने से वे कैसे छूट गए, यह भी मुझे बताइए। वैशंपायन उवाच शृणुस्त्वैदुपाख्यानं यथा वृत्तं जनेश्वरः यथा विवेद समयं नमोचेर्वासवा पुरः नमोचिर्वासवाद्भीतः सूर्यरश्मि समाविशत् तेनेन्द्र सख्यमाकरोत् समयं चेदमब्रवीत् न चार्द्रेण शुष्केण न रात्रौ नापि चाहने बधिष्याम्यः सुरश्रेष्ठ सखे सत्येन ते सपे। एवं सकृत्वा समयं दृष्ट्वा निहारमीश्वरः चिक्षेदस्य शिरो राजन् अपां फेनेन वासवः तक्षिरो नमुचीक्षन्नं पृषत सक्रम मन्विव्यात् भो भो मित्रघ्न पापेति ब्रुवाणं शक्रमन्तिकात्। एवं स शिरसा तेन चोद्यमान पुनः पुनः पितामहाय संसप्त एतदर्थं निवेदयत्। तमब्रवील्लोकगुरुणा ऋणायां यथा विधिः इष्टवोपस्पृशं देवेन्द्र तथो तीर्थोपाप भयापहे। ऐसा पुण्यजला सक्रो हता मुनि विरेवतु निगूढ़मस्यागमनं मिहासीत् पुनः पूर्वमेव तु ततोभ्येत्यारुणां देवी प्लावयामास वारिणाः सरस्वत्यारुणयाश्च पुण्यायं संगमो महान्
यह त्वं यजजेवेन्द्र दददान्याननेकशः अत्राप्लुत्य सुघोरात् त्वं पातकात् विप्रमुक्षसे। हे राजन, पूर्व काल की बात है, देवराज इंद्र ने नमूची के साथ अपनी कुछ की हुई प्रतिज्ञा को जिस प्रकार तोड़ डाला था, वह सारी प्रजा जैसे घटित हुई थी वह मैं आपको सुना रहा हूँ। नमूची इंद्र के भय से डर करके सूर्य की किरणों में समा गया था। तब इंद्र ने उसके साथ मित्रता कर ली और यह प्रतिज्ञा की, हे असुरश्रेष्ठ, मैं न तो तुम्हें गीले हथियार से मारूंगा, न सूखे, न दिन में मारूंगा न रात में। हे सखे, मैं सत्य की सौगंध खा करके कहता हूँ और तुम मेरा विश्वास करो। इस प्रकार इस प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज इंद्र ने चारों ओर कोहरा सा छाया हुआ देख पानी के फेन से नमूची के सिर काट लिया था। इसकी भी कथा पूर्व में आ चुकी है। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज को मद्राज शल्य ने यह उपदेश दिया था। उस समय शची की रक्षा देवराज इंद्र के गुरु भगवान बृहस्पति ने की थी, शतित्व की रक्षा उसके की थी। जब उसका मस्तक काटा गया, यह समाचार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से जाकर के सुनाया और कहा कि हे प्रभु, मित्रघ्न भी, मित्र को मारना भी ब्रह्महत्या होता है। ब्रह्महत्या मेरे पीछे लगे, बताइए मैं क्या करूं, और ब्रह्महत्या का मैं कैसे निवारण करूं। उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने कहा था कि हे तात, महर्षियों ने इस अरुणा के जल को परम पवित्र बना दिया है। इस तीर्थ में पहले ही गुप्त रूप से उसका आगमन हो चुका है। फिर सरस्वती ने निकट आकर के अरुणा देवी को अपने जल से आप्लावित कर दिया है। इसलिए हे देवेंद्र, सरस्वती और अरुणा का यह संगम है, महान पुण्यदायक तीर्थ है। तुम यहाँ यज्ञ करो और अनेक प्रकार के दान दो, फिर उसमें स्नान करके तुम अभय पातक से भी मुक्त हो जाओगे। हे जन्मेजय, ऐसा कह करके कहने पर देवराज इंद्र ने सरस्वती के कुंज में विधिपूर्वक यज्ञ और अरुणा में स्नान किया है और फिर वे ब्रह्महत्या जनित पाप से मुक्त हो देवराज इंद्र हर्षोत्फुल्ल हृदय से स्वर्गलोक में चले गए। इत्युक्त्वा स सरस्वत्या कुंजे च जन्मेजय दृष्ट्वा यथावत् बलादिभिर्वरुणायादमुपस्पृशत् स मुक्त्वा पाप्मना तेन ब्रह्म वन्द्या कृतेन च जगाम संहृष्टमनः श्रीदिवं त्रिदशेश्वरः शिरस्तस्यापि नमुचेस्तत्रैवाप्लुत्य भारत लोकान् कामादुघान् प्राप्तं मक्षयान् राजसत्तमः। वैशम्पायन उवाच यत्राप्यु स्पर्श्य बलो महात्मा दत्त्वा च दानानि पृथक् विधानि। ऐसे अरुणादय में आज श्री बलराम जी महाराज दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। अवाप्य धर्मं परमार्थ करमा जगाम सोमस्य महत् सुतीर्थम। इस महातीर्थ में सोमक महाराज ने भी आकर के बड़ा फल प्राप्त किया और धर्म का कार्य किया है। यत्राययत राजसूयेन सोमः, यहीं पर आकर के महाराज सोमक ने राजसूय यज्ञ किया था। साक्षात पुरा विधिवत पार्थवेन्द्र अत्र धीमान विप्रमुख्यो बभूव हतो यस्मिन् कृतमुख्ये महात्मा। महात्मा अत्रि ने होता का कार्य किया था इस यज्ञ में। यस्यांतमोभूत सुमहद्दानवानां दैतेयानां राक्षसानां च देवैः यस्मिन् युद्धं तारकाख्यं सुतीव्रं यत्र च स्कंदतारकाख्यं जघान। सेनापति भगवान स्कंद ने भी तारक में संग्राम करके इसी महानदी में राक्षसों का संहार करके मार डाला था तारकासुर को भी,
और उसी में दैत्य विनाशक महासेन कार्तिकेय ने देवताओं को सेनापतित्व के पद पर ग्रहण किया था। जहाँ वह पाकड़ का श्रेष्ठ वृक्ष है, वहाँ साक्षात कुमार कार्तिकेय इसी तीर्थ में सदा निवास किया करते थे या निवास किया करते हैं। अभिन्न और रूप से यहाँ पर रहते हैं और पूर्व काल में कभी यहीं पर वे यहाँ पर निवास किया करते थे। सैन्यापत्यं लब्धवान् दैवतानां महासेनो यत्र दैत्यान्तकर्ता साक्षाच्चैवं न्यवशत् कार्तिकेय। साक्षात, इसलिए दोनों बातें कही हैं। अभी भी अगर तपस्या की जाए तो इसी तीर्थ में महाराज कुमार कार्तिकेय दर्शन देते हैं। साक्षात चैवं न्यवशत् कार्तिकेयः सदा कुमारो यत्र स प्लक्षराजः। जय जय श्री महाभारते शल्य पर्वणि गदा पर्वणि बलदेव तीर्थयात्रायां सारस्वतोपाख्याने 43 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।